अब जो आप ये समर वेकेशन के ख्याली पुलाव बना रहे हो, इसको रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक कंज्यूमर बन चुका है, फिर शाम को जो बाहर जाने का टाइम होता है, फैमिली के साथ जाने का टाइम होता है, वहां तक जानने का आपका एज सच मन नहीं करता। लेकिन यकीन मानो 3 से लेकर 4 दिन में आपका मोटिवेशन चला जाएगा। तो क्या करें? सिंपल 3 बातें बताऊंगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% वो मस्ती भी पूरी होगी और स्कूल खुलने के बाद जुलाई में आप बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से स्कूल जाएंगे। अब आते हैं थर्ड रूल, यानी कि गर्मी की छुट्टियां। ये 3 ऐसे शब्द जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आई लव यू, इन 3 शब्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा अच्छा साउंड करने वाले शब्द हैं। दिमाग में बड़ी सारी इमेजिनेशन चलती है। 12 बजे तक आराम से सोऊंगा, नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज चाट जाऊंगा, उठूंगा, नाश्ता करूंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, सोफे पे पड़ा रहूंगा, दिन भर ऐश करूंगा। अब जो आप ये समर वेकेशन के ख्याली पुलाव बना रहे हो, इसको रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको इन 2 महीनों में आपकी बॉडी बनवा दूंगा, इन 2 महीने में मैं आपको एक टॉपर बना दूंगा, इन 2 महीने में आपको ऐसा मिलिट्री रूटीन दूंगा कि भाई साहब जीवन आपका लाइन पे आ जाएगा। नहीं, सिंपल 3 बातें बताऊंगा जिसको फॉलो कर सकते हो आप अपनी ये सारी इमेजिनेशन को पूरा करते करते। तो ये 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप एक सुपर प्रोडक्टिव समर वेकेशन प्राप्त कर पाओगे, एक सुपर प्रोडक्टिव समर वेकेशन निकाल पाओगे, येट अपनी सारी मस्ती इमेजिनेशन पूरी करने के साथ साथ। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% वो मस्ती भी पूरी होगी और स्कूल खुलने के बाद जुलाई में आप बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से स्कूल जाएंगे। और हाँ, इन 3 टिप्स के बाद एक बोनस टिप भी दूंगा जिसको फॉलो करने के बाद ये 3 टिप भी आप बहुत आसानी से फॉलो कर पाओगे। आप बोर फील नहीं होगे और आलस आपके जीवन से भाग जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताओ कि आप एक समर ज़ॉम्बी या फिर एक समर प्रो बनना चाहते हैं। समर ज़ॉम्बी वो है जो गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ बेड पे पड़ा रहेगा, गर्मी में ना बाहर जाने का मन करेगा और घर में भी रह के कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेगा। या फिर एक समर प्रो बनना चाहते हैं जो इन समर वेकेशन में अपने सारे मस्ती वाले सपने भी पूरे करेगा, माँ बाप को भी टाइम देगा और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएगा ताकि स्कूल खुलते ही वो एक अलग वर्जन से स्कूल जाए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बिना टाइम गवाए चलते हैं सबसे पहले रूल पे, जो कि आपके दिन का पूरा स्ट्रक्चर बदल देगा। दी 2080 क्रिएटर प्रोटोकॉल। बच्चों सच बताना कि आपका भी मोस्ट ऑफ द दिन जो है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे या अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे स्क्रॉल करते हुए जाता है। सुबह उठते ही आप लोग रील चलाते हो, दोपहर को यूट्यूब और शाम को फिर कोई वेब सीरीज शुरू करते हो जो रात तक चलती है। आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक कंज्यूमर बन चुका है जो सिर्फ चीजों को कंज्यूम कर रहा है? दिन के एंड तक आते आते थक जाते हो और प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की होती, लेकिन फिर भी थकान लगती है। फिर शाम को जो बाहर जाने का टाइम होता है, फैमिली के साथ जाने का टाइम होता है, वहां तक जानने का आपका एज सच मन नहीं करता, या फिर मन करता है घर पे पड़ा रहूं बिकॉज आलस के उस ट्रैप में फंस चुके होते हो। देखो, अब मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि आप अपनी मनपसंद वेब सीरीज मत देखो, दोस्तों से बात मत करो या रील स्क्रॉल मत करो। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप 80% कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो 20% आपको कुछ क्रिएट भी करना होगा। अब यहाँ पे 20% क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रील्स और इंटरनेट पे वीडियोस क्रिएट करनी है, मतलब वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप उसको जरा समझे। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कोई एक चीज तो अच्छी लगती होगी, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो कैनवा पे अच्छे डिजाइन बनाना हो, या फिर बेसिक कोडिंग सीखने का मन करता हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में जाने का मन करता हो, या फिर कोई नई स्किल जैसे स्विमिंग सीखने का मन करता हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन करता हो। तो बस आपको अब ये डिसाइड करना है, पहले तो ढूंढना है कि क्या करने का मन है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं रोज का 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे उस स्किल को सीखने में लगाऊंगा इन समर वेकेशंस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है, इन समर वेकेशंस में मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ। मेरी उम्र 33 इयर्स हो चुकी है, लेकिन मुझे आज तक कभी स्विमिंग नहीं आई। लेकिन मैंने समर वेकेशन में डिसाइड किया कि मैं एक नया स्किल सीखूंगा जो कि स्विमिंग है। अगर आप घई फैमिली ब्लॉग चैनल को फॉलो करते हैं तो शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पे मेरे स्विमिंग सीखने के रूटीन रीमा ने अपलोड करना शुरू कर दियो, या फिर क्या पता अपलोड होना शुरू हो जाए। लेकिन मुझे स्विमिंग सीखते हुए आज 3 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इससे एक नया चेंज बताऊं, जब भी आप कुछ नया सीखते हो प्रैक्टिकली तो आपकी बॉडी में एक अच्छा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन आपकी बॉडी में रील स्क्रॉल करने से, बेकार की वीडियोस देखने से भी होता है। मैं मना नहीं कर रहा, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, मैं भी इंटरनेट स्क्रॉल करता हूँ। लेकिन आपको अपने जीवन में 1 से लेकर 1.5 घंटे एक नए स्किल को सीखने में देना ही होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2, यानी कि द माइक्रो डोजिंग एकेडमिक हैक। अब बच्चों, मैं एक शब्द बोलने वाला हूँ, जैसे मैं बोलूंगा आप सब शायद
थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन समर वेकेशंस में भी किताबें खोल के बैठ जाओ, बेवकूफी होगी। हाँ, आपको लेकिन माइक्रो डोजिंग करनी होगी। इसका मतलब क्या है, आपको दिन के 2 से लेकर 2.5 घंटे प्लीज इतना देना पड़ेगा। 22 घंटे आपके आप जो मर्जी करो, लेकिन 2 से लेकर 2.5 घंटे निकालने होंगे। लेकिन उन 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपको पढ़ाई कैसे करनी होगी, आओ इसको समझते हैं। सबसे पहला 1 घंटा आपको देना है उन टॉपिक्स को या फिर चैप्टर्स को जो आपको स्कूल के पहले 1-2 महीने जो आपके बीते उसमें समझ नहीं आए। स्कूल की भीड़ में उतने फास्ट पेस पे शायद वो आपके निकल गए, आपके पास टाइम नहीं था। लेकिन अब तो आपके पास बहाना नहीं है, अब आपके पास बहुत टाइम है। उन 2-2.5 घंटे में से 1 घंटा आपको देना है उन टॉपिक को समझने के लिए। ऑनलाइन कोई भी अपना जो बेस्ट टीचर आपको लगता है उससे जाके उस टॉपिक के ऑनलाइन 1 शॉट या फिर पेड बैच अगर ले रखा है तो वहां से समझो। लेकिन सबसे पहले 1 घंटे में उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को पक्का कर लो जो आपको स्कूल में समझ नहीं आए। दूसरा 1 घंटा आपको देना है उन चैप्टर्स को जो छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल में स्टार्ट होंगे। एटलीस्ट स्कूल स्टार्ट होते ही जो पहले 2-2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के होंगे उन्हें 1 घंटा देना है। इससे क्या फायदा होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। फायदा होगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। जब आप स्कूल में अच्छे से उन चीजों के आंसर दे पाओगे या समझ पा रहे होगे, एटलीस्ट जो टीचर बोल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। और एक बार कॉन्फिडेंस बना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आगे के चैप्टर ऑटोमेटिकली आसान लगने लग जाएंगे। अब इसी में एक अच्छी टिप भी देता हूँ। आप ये जो 2 घंटे है ना, सुबह 10 से 12 निकाल लोगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आप 10 से 12 सुबह कहीं सुबह खेलने जा रहे हैं तो वो खेलने के लिए टाइम रखें। नहीं भी जा रहे तो 10 बजे उठते होंगे, 10 से 12 में ये वाला पार्ट निपटा लो। इससे क्या होगा, 12 बजे के बाद का पूरा दिन आपके सामने खुला मैदान पड़ा हुआ है, आप जो चाहे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को ये टाइम रखोगे ना कि मैं 6 से 8 पढ़ लूंगा, तो दिमाग में कहीं ना कहीं पढ़ाई का वो प्रेशर रहेगा कि मुझे वो पढ़ना है और शायद आप ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो सुबह ये पहले निपटा दोगे तो बेस्ट टाइम। अब आते हैं 3rd रूल, यानी कि द मेन कैरेक्टर रियलिटी एंकर पे। देखो, फोन और डिजिटल दुनिया में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि घर वालों से कनेक्शन टूटता जा रहा है। लेकिन हमें ठान लेना है कि इन समर वेकेशन में हम घर का मेन कैरेक्टर बन जाएंगे। एक ऐसा कैरेक्टर बन जाएंगे जो सबको टाइम देगा। मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, हर एक इंसान के जबान पे बात हो कि घर का भैया मेन सदस्य ये है। इसमें आपको पहला काम करना है फैमिली रीडिस्कवरी। देखो, स्कूल के दिनों में ट्यूशन, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच में इतना बिजी हो गए कि घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। पापा मम्मी से बात करनी है, दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुननी है, उनसे बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनाए, छोटे छोटे काम में उनकी मदद करवानी है। आज घर वालों की हेल्प करवा दी घर साफ करने में, घर वालों की हेल्प करवा दी पेपर वर्क करने में, घर वालों की हेल्प करवा दी चीजें समेटने में। कोई भी छोटे मोटे काम घर वालों के साथ मिलकर करने हैं। सेकेंड है आउटडोर गेम्स। यहाँ पे आपको बाहर निकल के कुछ ऐसी गेम्स खेलने जिसमें दोस्त इन्वॉल्व हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, गेम कोई भी हो सकती है, क्रिकेट हो। आपको दोस्तों के साथ खेलना है। इससे दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बनेगी, आसपास के लोगों को और जान पाओगे। मैं देखता हूँ आजकल बच्चों के आसपास के बिल्डिंग में वो बच्चों के दूसरे बच्चों के नाम तक नहीं जानते। ये हम किस दुनिया में जा रहे हैं। वही लोग काम आएंगे आपके और वो बॉन्डिंग बनेगी, टीम वर्क सीखोगे, लीडरशिप सीखोगे। तो बाहर जाओ, 1 घंटा फिक्स कर लो कि मैं दोस्तों के साथ खेलूंगा। सब खेल ही रहे होंगे, उनके साथ जुड़ जाना, नहीं तो आप खुद लीडर बनो और प्लान बनाओ। 3rd है नेचर कनेक्शन। हफ्ते में कोई एक दिन निकालो जहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को सनसेट से जस्ट पहले पार्क में बैठेंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो वहां बैठेंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पार्क्स ही हैं जो थोड़े बहुत नेचुरल चीजें बची हैं और कुछ भी नहीं। पर अगर आप ऐसे किसी स्टेट में या सिटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत इजीली नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, तो हफ्ते में एक दिन नेचर से कनेक्ट जरूर करना। नदी किनारे बैठ जाओ, कोई लेक है उसके आसपास बैठ जाओ, जो भी आपके पहाड़ है आपके आसपास वहां बैठ जाओ, बीच है तो बीच पे जाके बैठ जाओ, लेकिन 1 घंटा नेचर के पास बिताना है। अब एक बोनस टिप देता हूँ। ये तीनों रूल सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैंने आज से ही करते हैं, लेकिन यकीन मानो 3 से लेकर 4 दिन में आपका मोटिवेशन चला जाएगा। तो क्या करें? आंसर है व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों का और उस ग्रुप का नाम लिखो समर कम बैक 2026, यानी कि 2026 समर कम बैक नाम का ग्रुप बनाओ और सब दोस्तों को बोल दो कि भैया इस ग्रुप के कुछ नियम। दिन खत्म होने के बाद सबको वहां पे कमेंट करना है, चाहे फोटोज शेयर करनी है, चाहे कमेंट करना है, और वहां बताना है कि उन्होंने आज इनमें से कौन कौन सी चीजें और कैसे कैसे की। कि पहले 1 घंटे में कौन सा स्कूल का चैप्टर पढ़ा, अगले घंटे में नया चैप्टर कौन सा पढ़ा, नेचर पे गए तो फोटो भेजो कि आज मैं यहाँ गया, स्पोर्ट खेला तो उसकी एक फोटो भेजो। इन शॉर्ट जो जो आपने टास्क ऊपर सुने उन सबको ग्रुप पे भेजना। ग्रुप पे और कोई बात नहीं, सिर्फ इसके ऊपर बात होगी। अब जब आसपास के आपके दोस्त उस ग्रुप में ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं
रोज आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, या फिर अगर आप करोगे तो आपके बाकी दोस्तों को मोटिवेशन मिलेगी और ये काम करना और आसान हो जाएगा। तो बस यार, ये समर वेकेशंस हैं, इसमें आपको जीवन एंजॉय भी करना है क्योंकि ये भी वापस नहीं आएंगी। हर साल आती है लेकिन इस साल की तो वापस नहीं आएंगी। आपको फैमिली को भी टाइम देना है, उनसे भी बॉन्ड बनाना है बिकॉज वो सबसे जरूरी है, लेकिन अपने प्रोडक्टिविटी को कम भी नहीं होने देना। ऐसा भी नहीं करना है कि इन समर वेकेशन इतना आराम कर लिया कि स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई में बेड़ा गर्क हो गया। तो रोज 2 घंटा आपको पढ़ाई को भी देना है। हाँ, इंटरनेट भी स्क्रॉल करना है लेकिन अच्छी चीजें देखने की कोशिश करें। वेब सीरीज भी देख लेनी लेकिन अच्छी देखने की कोशिश करें। ये सब चीजों का बैलेंस अगर आप बना के रखेंगे तो आपको आदत हो जाएगी और हर समर वेकेशन पर आपका आगे ऐसे बीतेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल अभी तक नहीं किया, बिकॉज फ्यूचर में और बहुत सारी वीडियोज ऐसी आने वाली हैं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ के जाना। बाकी मिलते हैं। लव यू, हैप्पी समर वेकेशंस।